नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाय रुतारी मोय सैर सिरेणि बिहु आयरी राव पसियो परवादिण्यो भव्य जीलोये। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिर्म आदिनाथ भगवान की, वर्तान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु विश्वसागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में शांतिनाथ भगवान की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि जिन्होंने संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर निज आंत रमणी में रमण करने का भाव किया, परिणाम किए, ऐसे श्रवण धन्य हैं। ऐसे खोटे पंचम काल में जहाँ की शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, ऐसे खोटे पंचम काल ने कलौ काले चले चित्ते, चित्त चलायमान है, एक विषय पर मन स्थिर नहीं होता, थोड़ा कोई करते हैं फिर इधर दूसरा काम करने की इच्छा होने लगती है। चले चित्ते, चित्त चलायमान है, स्थिर नहीं रह पा रहा जहाँ पर। देहे चानादि कीट के, और ये शरीर अन्न का कीड़ा बना है। एक दिन भी शरीर को भोजन नहीं दो तो काम करना बंद कर देता। क्या नाम है तुम्हारा? अजित, अजय। अजय, कितने दिन तुम भूखे रह सकते हो? 2 दिन। तीसरे दिन फिर, और 2 दिन भी तुम जब भूखे रहोगे तो शरीर तुम्हारा जैसे अभी पेट भरे में काम कर रहा है वैसे ही काम करेगा या कमजोरी आ जाएगी? उत्साह घट जाएगा तुम्हारा। जो उमंग है, उत्साह है, पेट भरने पर जो उमंग उत्साह रहता है, खाली पेट वो तुम्हारा उमंग उत्साह खत्म हो जाएगा। काम तो करोगे लेकिन बेमन से करोगे। क्यों? शरीर में ताकत नहीं है, भूख की वेदना सता रही है। 1 दिन 2 दिन, और एक आसन कितने दिन करोगे तुम? एक आसन कितने दिन कर सकते हो? हाँ, किया नहीं है, और करना चाहो तो कितने दिन कर सकते हो? 3-4 दिन तो कर लेंगे। सोचो आप, तुम एक आसन 3-4 दिन, उसमें भी सोचना पड़ेगा। एक टाइम भोजन तो मिल ही रहा है, तब भी हम सोचते कि अरे एक टाइम ये शरीर दुबला हो जाएगा, शरीर की ताकत खत्म हो जाएगी, इसलिए कुछ तो खाने चाहिए। दिन भर में से कितनी बार मुंह चलाते हो? खाने में कितनी बार मुंह में सामान डालते हो? क्यों मनोज? हैं? जो आ जाए, कभी इलायची, कभी लौंग, कभी सौंफ, कभी चॉकलेट, कभी एक चिप्स का एक गोली, जो भी अपन को लगता है अपन वो मुंह में रखते हैं। मुंह बंद नहीं रह पाता आपका।
देह चान्नादि कीट के इस शरीर अन्न का कीड़ा बन गया है। जैसे दीमक होती ना, दीमक खाती रहती, दिन भर चलती है, दिन भर खाती है। ऐसे ये कीड़ा है हमारा शरीर अन्न का। इसे चाहिए अन्न, नहीं दोगे अन्न तो काम करना बंद कर देगा। नहीं दोगे अन्न इसको तो ये काम करना बंद कर देगा। धे चान्नादि कीट के अन्न का कीड़ा बना है। इस चित्त चमत्कारा ऐसे इस खोटे पंचम काल में है जहाँ चित्त चलायमान होता है। ऐसे काल में भी कोई यदि चमत्कार है, जिन रूप धरा नरा, जिन्हें देव के रूप को धारण करने वाले मनुष्य तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये खोटे पंचम काल का चमत्कार है। तो धन्य है उनके परिणाम जिन्होंने इस खोटे पंचम काल में मुनि व्रत को धारण किया है। और धन्य है वे श्रावक जो उन योगों की भक्ति में लवलीन है। एक गाड़ी के दो पहिए, मोक्ष मार्ग के दो पहिए। जैसे गाड़ी में दोनों तरफ पहिए होते हैं, एक गाड़ी में दो तरफ अच्छे से चलना, एक भी पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी व्यवस्थित नहीं चल पाती। ऐसे मोक्ष मार्ग में भी दो पहिए, एक श्रवण तो दूसरा श्रावक। श्रवण ध्यान आदि करके, तपस्या आदि करके अपनी आत्मा का कल्याण करता है, तो श्रावक उसकी परिचर्या कराकर उसकी कल्याण साधना में सहायक बनता है। यदि श्रावक परिचर्या ना कराए, उनकी चर्याएं ना कराए, उनके व्रतों को पालन ना करवाए, तो साधु कितने दिन जिएगा, कितने दिन रह पाएगा। इसलिए दोनों ही आचार्य उन कह रहे हैं, वो श्रवण धन्य जिन्होंने परिणाम बनाए इस खोटे पंचम काल में मुनि व्रत को धारण करने के परिणाम बनाए, वे श्रवण धन्य, वे श्रावक धन्य जिन्होंने उन योगियों की भक्ति में लीन होने के परिणाम बनाए। राजेश, जब तुम्हारे परिणाम ये कहें मुझे मुनिराज को आहार देना है, तो अपने परिणामों की पीठ थपथपा लेना। जैसे तुम्हारा बेटा जब कोई अच्छा काम करता है तो आप उसकी पीठ थपथपाते हो ना मंटू, कि ऋषि ने इतना अच्छा काम किया तो उसकी पीठ थपथपाते हो। ऐसी जब तुम्हारे परिणाम बोलने लगे राकेश कि आज मैं मुनिराज को हार दूंगा, क्यों दिलीप, कभी भाव नहीं होते तुम्हारे? कभी भाव नहीं होते क्या मनोज? कभी भाव नहीं बनते तुम्हारे? क्या नाम भैया का, क्या नाम है आपका? हाँ अशोक जी, भगवान की भक्ति करते करते कभी भाव नहीं बनते कि मुझे भगवान बनना है, ये करो ये नहीं करो, इसके भाव तो में बनते हैं। क्या ये भाव नहीं बनते कि मुझे भी भगवान आपके जैसा भगवान बनना है? पूजा में अच्छा बताओ अशोक जी, कितनी बार आपके ऐसे परिणाम होते हैं, भगवान मुझे भी भगवान बनना है? होते हैं, होते हैं। तो तुमने उसके लिए क्या किया? यदि भाव होते हैं तो उन भावों को क्रियान्वित करने के लिए आपने क्या किया आज तक? कोई भी व्यक्ति यदि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करता है, अजय, अजय नाम ना, अजय, कोई भी वस्तु किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करने की यदि इच्छा रखता है तो उसकी प्राप्त करने की सामग्री जुटाता है कि नहीं जुटाता? यदि आप पढ़ने की इच्छा रखते हो, अच्छा कुछ बनने की इच्छा रखते हो, तो आप सोचते हो कहाँ पर अच्छा इंस्टीट्यूट है, कहाँ पर अच्छा कॉलेज है, कहाँ अच्छी पढ़ाई होगी, आप खोजते हो और खोज कर वहां पहुंचने की कोशिश करते हो। जितनी सामर्थ्य होती अपनी पूरी सामर्थ्य लगा देते हो आप। और वो बात अलग है कि आपके पास नहीं है तो पैसा नहीं है और वहां पे बहुत सारा डोनेशन या लगना था या बहुत फीस थी, तो फिर आपने छोटे कॉलेज में ले लिया एडमिशन। लेकिन पहले आप खोजते हो अच्छा सा अच्छा कॉलेज कौन सा है,
इसमें कैसे पहुंचूंगा? यदि पढ़ाई करके पहुंच सकता हूं, स्कॉलरशिप से पहुंच सकता हूं, तुम पूरी मेहनत कर लागते हो, मैं तो स्कॉलरशिप लेके इस बड़े कैम्ब्रिज कॉलेज में, लंदन के कॉलेज में, अमेरिका कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, चाहे अब कुछ भी हो जाए, मेहनत करते हो क्योंकि तुमको तो बनना है, तुमको तो पढ़ना है। लेकिन यदि पढ़ना नहीं है, सिर्फ बातें ही हैं, तो तुम कहोगे तो, लेकिन खेलने में मस्त रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे। तो अशोक जी, क्या पढ़ाई की तुमने? भगवान बनना है, हे भगवान मुझे भी भगवान बनना है, तो भगवान बनने के लिए तुमने क्या पढ़ाई की आज तक? फिर कैसे बनेंगे आप भगवान? क्या कोई भगवान आके आपको उठा के लेके जाएंगे, चलो आज से तुम भगवान हो, आओ हमारी गद्दी पे बैठ जाओ, संभालो? फिर कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आज सोचना अशोक जी, भगवान की भक्ति करते करते कहीं कसाएं तो नहीं बढ़ रहे? भगवान की आराधना करते करते, पूजा करते करते कहीं ऐसा भाव तो नहीं आ गया कि मेरे बिना पूछे कोई यहां से ये चीज हिलाएगा नहीं? कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादा भक्ति करने से एक अंदर मान कसाया जाती है। ज्यादा भक्ति करने से अंतरंग में एक मान कसाई जाती है। देखो, मैं सुबह से आता हूं, मैं सारी व्यवस्था करता हूं, इसलिए मुझसे पूछकर सारा काम किया जाए। यदि ऐसे भाव आ रहे हों तो समझना तुम्हारा भी भक्ति बेकार है। पहले मुझे करने मिलना चाहिए। मैं सुबह से आया हूं, मैंने तैयारी की है, बाकी सब तो पीछे बस कपड़े पहन के खड़े हो गए, किसी ने कोई तैयारी नहीं की। मैंने ही द्रव्य धोया, मैंने ही थाली लगाई, मैंने ही मंदिर खोला, मैंने ही साफ सफाई की, मैंने ही मार्जन किया, बाकी ये आके इसने कलश पकड़ लिया शांति धारा का। यदि परिणाम अंतरंग में आ रहे हैं, अभी आप बहुत दूर हो धर्म से, अभी बहुत दूर हैं हम धर्म से। अभी हम धर्म की ABCD भी नहीं समझे, अभी तो पहले स्कूल में बैठना भी नहीं सीखे धर्म के। बच्चों को बैठना सिखाते हैं, पढ़ाई नहीं कराते वहाँ पर। 2 साल से ही उसको, बच्चे को स्कूल में भर्ती कर देते हैं। क्यों? बैठना सीख जाए। पढ़ना वढ़ना नहीं, भजा के क्या करता है, खेलना ही है उसे, पहले ही नाम ही है उसका प्ले स्कूल। लेकिन फिर भी क्यों भेजते हैं? बैठना कम से कम सीखे, अभी तो ABCD नहीं आती उसे। ऐसी अभी आप धर्म के नाम क्लास में भी ABCD भी नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी हमने को ऐसा अभिमान है, हम धर्म जानते हैं। क्या जानते हो तुम धर्म में ऋषि? 20 साल के तो हो गए होगे, 19 के हो गए। 19 वर्ष में तुमने धर्म की क्या वस्तु सीखी? बस इतना ही सीखा ना, रोज मंदिर जाना और पापा के साथ अभिषेक कर लेना, और थाली में रखा द्रव्य एक थाली का दूसरी थाली में कर देना, 3-4 परिक्रमा लगा लेना, एक आध बार नौकारंत पढ़ लेना, गंदो ले लेना, टीका लगा लेना, चले जाओ घर वापस। क्या सीखा तुमने धर्म के मामले में? कुछ तो सीखा होगा, बेसिक तो कुछ होगा तुम्हारा। कभी मंटू तुमने अपने बच्चे को धर्म का बेसिक सिखाया? कभी अपने बच्चे को धर्म का बेसिक सिखाया? तुम्हें खुद ही नहीं पता बेस क्या है धर्म का, तुम क्या अपने बच्चों को धर्म का बेस बता पाओगे? आधार शिला ही नहीं पता। आज बच्चे भटक क्यों रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनके आधार शिला ही नहीं पता है कि जिस धर्म की तुम दुहाई देते हो वो धर्म महान है क्यों आखिर।
जिस धर्म की तुम दुहाई देते हो बेटा अपना जैन धर्म बहुत अच्छा धर्म है, अपना जैन धर्म बहुत अच्छा धर्म है, वो जैन धर्म महान क्यों है? कभी इस विषय पर अपने बच्चों से चर्चा की है? करोगे भी कैसे? महावीर जी 90 वर्ष हो गए, लेकिन आपने आज तक मनुष्य को नहीं बताया कि जैन धर्म महान क्यों है। बताए क्या कभी बैठाल के? जब आपने मनोज को नहीं बताया तो मनोज ने अपने बेटे को नहीं बताया, मनोज ने अपने बेटे को नहीं बनाया तो बेटा अपने बेटे को नहीं बताएगा। परंपरा है, आप दोगे दूसरे को तो दूसरा अगले को देगा। हमारे आचार्य कल्याण उपकार की भावना थी तो पहले मुंह जवानी एक दूसरे को जिरमाणी सुनाते थे तो दूसरा याद करके तीसरे सुनाता था। जब बुद्धि विवेक कम होने लगे तो आचार्य के चलो लेखन शुरू कर देते हैं, तो एक आचार्य लेखन, उसके दूसरे आचार्य ने, नीचे वाले फिर परवर्ती आचार्य, ऐसे करते करते आज हमारे पास भगवान की वाणी आ रही है। और यदि आचार्य नहीं बताते तो आज भगवान तो आए नहीं थे बोलने, जिनवाणी भी लुप्त हो जाते, फिर मनवाणी चल रही होती। हो यही रहा है कि आप जनवाणी तो भूल गए हो, मनमानी जो तुम्हें क्रिया पसंद होती है बस तुम उसी को ही जनवाणी समझ लेते हो। तुम्हें जनवाणी का बहाना ही नहीं है, भगवान की वाणी का बोध ही नहीं है। तुम्हें कहीं गए, जो चीज अच्छी लगी तुमको तो तुम वहां से सीख कर आ गए और यहां अपने यहां करने लगे। तुम्हारा प्रभुत्व था, तुम्हारी चलती थी, कोई ने रोका टोका नहीं तो क्रिया चल पड़ी। ना तुम्हें पता था वो चला कहां से, ना तुमने जानने की कोशिश की चल कैसे रहा है। बस एक दूसरे को देखकर चले जा रहे हैं। तुम करते देखागा तो बस बेटा ऐसे ही तुम्हें करते देख लेगा। वो देखता है कि तुम ऐसा करते हो, बस वो सीख जाएगा और वैसे ही करना सीख जाएगा। वो करता रहेगा तुम्हारे जाने के बाद भी, और फिर उसका बेटा है उसको देखेगा, बस वो कर रहा है तो वो वैसे करने लगे। ना तो तुमको पता था, ना उसको पता है, ना उसके बेटे को पता है कि जैन धर्म महान क्यों है। ये जैन धर्म महान क्यों है? ये जैन धर्म इसलिए महान नहीं है कि तुम जैन हो, सब जातियों के ऊपर हो, इसलिए महान नहीं है। ये महान इसलिए है, ये प्रत्येक आत्मा में भगवान देखता है। जगत की जहां पर अहिंसाएं खत्म हो जाती परिभाषाएं, वहां से जैन दर्शन की अहिंसा की परिभाषा प्रारंभ होती। लोग पंचेंद्रिय जीव में जीव देखते हैं, लेकिन ये तो निगोदिया में भी भगवान देखता है। मंटू, तुम्हारी बेटी की मां भगवान है कि नहीं है? तुम्हारे बेटे की मां भगवान है कि नहीं है? बोलो। तो कभी उसके पैर छुए तुमने आज तक? क्यों नहीं छुए? क्या तुम्हें उसमें भगवान नहीं दिखता है? क्या वो जीव कभी भगवान नहीं बनेगा क्या? ये तो बने हुए भगवान है, बन चुके भगवान है। देखिए, एक सम्यक दृष्टि श्रावक बनने वाला भगवान है। तो कभी अपनी बेटे की मां में भगवान देखा कि नहीं? जिस दिन उसमें भगवान देखने की दृष्टि आ जाएगी तुम्हारे अंदर, तो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाओगे। तुम उसे अबला नारी देखते हो, तुम उसे अबला नारी देखते हो। राजेश, अपना गुस्सा सर पर उतार देते हो। जिस दिन तुम्हें भगवान दिखने लगेगा, हमारे आचार्य ने तो एक इंद्रिय जीव में भगवान देख लिया, लेकिन तुम पंच इंद्रिय जीव में भगवान नहीं देख पाते।
अजय एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति था सब्जी बेचता था, एक व्यक्ति था सब्जी बेचता था, और जो भी सब्जी खरीदने आता था उसको भगवान बोलता था। कोई पूछता था पालक, हाँ है भगवान, क्या रेट दी? इस रेट दी भगवान। कोई पूछा टमाटर, हाँ भगवान, छोटा आए सो भगवान, बड़ा आए सो भगवान, अमीर आए सो भगवान, गरीब आए सो भगवान, उच्च स्तरीय व्यक्ति आए तो भगवान, नीच जाति का आए तो भी भगवान। उसे हर जगह भगवान दिख रहा था। अशोक जी अपने घर के ऊपर की मंजिल पर बैठे बैठे ये देख रहे थे, ये तो भैया सब कोई भगवान बोलता है, इसको सोच समझ के ये शब्द का उपयोग करना चाहिए। अरे किसी अमीर पैसे वाले को भगवान बोले तो लगता है इज्जत दे रहा है, सम्मान दे रहा है। एक रोड को साफ करने वाला, नाली को साफ करने वाला, उसको भी भगवान बोलता है। रहा नहीं गया, वो जाकर उस पूछ ही लिया उस ठेले वाले से कि भैया तुम हर किसी को भगवान क्यों बोलते हो? इस शब्द तो आप किसी बड़े व्यक्ति के लिए उपयोग करो, किसी सज्जन व्यक्ति के लिए उपयोग करो तो समझ में आता है। आप तो कोई दुर्जन हो तो भी भगवान, गरीब हो तो भी भगवान, अमीर हो तो भी भगवान, हर जगह एक ही शब्द उपयोग करते हो, ऐसा क्यों? तो व्यक्ति जो कहता है भैया, भैया नहीं भगवान, उसको भी क्या बोलता है? भगवान, मुझे पता नहीं इनमें से कौन सा जीव भगवान बनेगा। मैं सबको भगवान इसलिए बोलता हूं, मुझे पता नहीं है इनमें से कल कौन सा जीव भगवान बन जाएगा, इसलिए मैं तो सबके अंदर भगवान देखता हूं। नाली का कीड़ा भगवान बन सकता है नहीं बन सकता? नाली का कीड़ा भगवान बन सकता है नहीं बन सकता? जिसे तुम नाली का कीड़ा देख रहे हो, पूछ लो भगवान महावीर स्वामी से कौन कौन सी पर्याय में होकर आए। अकौए के पर्याय में भगवान महावीर थे के नहीं थे? सिंह की पर्याय में भगवान महावीर का जीव था के नहीं था? भील की पर्याय में भगवान महावीर का जीव था के नहीं था? पारसनाथ से पूछ लो, हाथी की पर्याय में तुम थे कि नहीं थे? तो जब एक इंद्रिय की पर्याय में भगवान महावीर हो सकते हैं बनने वाले, तो तुम्हारे बेटे की मां में बनने वाला भगवान नहीं हो सकता क्या? क्यों मनोज, हो सकता है क्या? हो सकता ही नहीं हो सकता? हो सकता है महाराज, तो आज से दृष्टि बदल लेना। क्या कोई भगवान को डांट सकता है? दिलीप, डांट सकते हो भगवान को? अपनी बेटी की मां को डांट सकते हो? क्या राकेश, डांट सकते हो क्या तुम? अब ऊंची आवाज बोल सकते हो क्या? वो भगवान बन जाएगा, तुम हाथ जोड़ते रह जाओगे। फिर कहीं वो भगवान बन गया तो तुम हाथ जोड़ते रह जाओगे। हो, ये वही जीव है जिसे मैंने गाली दी थी, आज वो भगवान बन गया। इसलिए ये मत कहो ये बिगड़ा हुआ है, ये खराब है। पता नहीं कौन खराब कौन अच्छा, किम सुंदरम किम असुंदरम। जो बिगड़ा है वह कब सुधर जाए, वो जो सुधरा है कब बिगड़ जाए। इसलिए कभी किसी को जज मत करना, कभी किसी को जज नहीं करना। कैसा है व्यक्ति? अंजन चो निरंजन हो गया।
अंजन चूर निरंजन हो गया, तुम्हें आज तक अंजन चूर ही दिख रहा है। अंजन चूर भगवान बन गया है, बना कि नहीं? इसलिए कभी साधुओं के अंदर कमियां मत ढूंढना, कभी श्रावकों के अंदर कमियां मत ढूंढना। ढूंढ सको तो भगवान ढूंढो उनके अंदर, क्योंकि जैसी तुम्हारी दृष्टि होती है वैसी वस्तु दिखाई देती है। कभी मंटू किसी से लड़ाई हुई हो, किसी से तू मैं हो गई हो, गाली गलौच हो गई हो, तुम देखना वो दूसरी जगह खड़े होकर किसी से अपने घर की बात कर रहा होगा ना, तुम्हें ऐसे ही लगेगा ये हमारे बारे में बोल रहा होगा। अभी अभी तो हुई ना लड़ाई थोड़ी देर पहले, अभी तो लड़ाई हुई थोड़ी देर पहले। तो अब वो कहाँ खड़ा है? वो अशोक जी के पास खड़ा है और चर्चा कर रहा है, अपनी बातें कर रहा है, लेकिन तुमको लग रहा है वो हमारी बुराई अशोक जी से कर रहा है। तो तुम जाके कहो अरे उसने ऐसा किया था अशोक को पता ही नहीं था बात। पर हमारी दृष्टि कैसी बन गई? ये व्यक्ति हमारी सब जगह बुराई करता है, इसलिए वो सामान्य भी बात करेगा तो हमको लगेगा सासू हमारी सब जगह बुराई करती है, सासू लगेगा बहू हमारी बुराई करती है। क्योंकि दृष्टि आपकी वैसी बन चुकी है, और जैसी दृष्टि बन जाती है फिर हमको वैसा ही दिखाई देता है। सही है ना अशोक जी? जैसा हम दृष्टि में अपना ढाल लेते हैं व्यक्ति का, आप किसी के बारे में एक कल्पना कर लो, ये व्यक्ति चोर है, कोई आपको कह जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, और आप सुन लो, अब वो आपके घर आएगा, आप एक एक क्रिया को उसको ध्यान से देखोगे कि ये सामान ना उठा ले जाए। वैसे कोई आपको नहीं कहता ये चोर है तो आपकी दृष्टि भी उस पर नहीं जाती चोर उसको देखने की, सामान से आता चला जाता। लेकिन किसी ने बोल दिया कि ये चोर है, आपकी दृष्टि बदल गई है। अब वो एक कील भी उठा रहा है ना, ये देख रहे हो रख तो नहीं रहा, ये रख तो नहीं रहा, ये दृष्टि बदल गई। अब उसमें आपको चोर दिखाई देने लगा। जैसा हम देखते हैं दूसरों में, हमको वैसी ही वस्तु दिखाई देती है, जबकि वस्तु वैसी होती नहीं है। ऋषि, तुम मित्र हो या शत्रु? तुम मित्र हो या शत्रु? तुम क्या हो? क्या नाम बेटा तुम्हारा? विवेक। विवेक, विवेक से उत्तर देना। विवेक तो समझते हो, विवेक मतलब क्या होता है? बुद्धि, है ना? तो विवेक, विवेक से उत्तर देना, तुम मित्र हो या शत्रु? तुम तो एक हो, दोनों कैसे हो सकते हो? तो तुम क्या हो? वो तो सामने वाले डिपेंड है, तो फिर तुम क्या हो? तुम मित्र या शत्रु है? मित्र हो तो फिर तुम सबको मित्र दिखना चाहिए ना, फिर शत्रु क्यों दिखते हो? यदि तुम मित्र हो तो हर व्यक्ति के मित्र ही रहोगे। जैसे कोई वस्तु काली है तो चाहे मंटू देखे, चाहे राजदीप देखे, चाहे दिलीप देखे, चाहे कोई भी देखे, मनोज देखे, सबको काली दिखेगी ना, काली है तो। ऐसा नहीं तो किसी को गोरी दिखने लगेगी। ऐसी तुम यदि मित्र हो तो सबको मित्र दिखना चाहिए। लेकिन क्या तुम सबको मित्र लगते हो? इसका मतलब तुम मित्र नहीं हो। तो फिर क्या हो? शत्रु। यदि शत्रु हो तो तेरी माँ को भी तुझे शत्रु देखना चाहिए, तेरा पिता भी तुझे शत्रु देखेगा, तेरा भाई भी तुझको शत्रु देखेगा, हर कोई तुझे शत्रु देखेगा, क्यों? तुम तो शत्रु हो ना। अब बताओ तुम क्या? बोलो। ओ पारस, पारस ये क्या है पीछे तुम्हारे बगल में कौन बैठा है? तुम्हारा मित्र निखिल। बताओ ये क्या है?
तुम्हारा अजय कौन है? ओ निखिल, मित्र है क्या शत्रु? मित्र है ना, तो ये मित्र ही है कि शत्रु भी है? कौन है ये? हैं? अरे तो ये कौन है? ये मित्र है या शत्रु है? विवेक, ये है जैन दर्शन। ये पूजा पाठ है, जैन दर्शन नहीं है। कोई तुमसे पूछ लेना कि क्या है जैन दर्शन, तो तुम जिसे जैन दर्शन समझते हो वे जैन दर्शन नहीं है। वो जैन धर्म के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं हैं। रात्रि भोजन का त्याग करना जैन धर्म नहीं है। पानी छान के पीना जैन धर्म नहीं है। नित्य प्रति देव दर्शन करना जैन धर्म नहीं है। ये तो जिसके अंदर धर्म आएगा ना वही क्रियाएं करेगा। पानी छान के पीना, रात में भोजन नहीं करना, प्रतिदिन देव दर्शन करना, ये जैन धर्म नहीं है। ये तो जैन धर्म में होने वाली क्रियाएं हैं। जिसके अंदर धर्म आएगा वो क्रियाएं करेगा। संभल संभल के चलना गर्भवती महिला का लक्षण नहीं है। जो गर्भवती होगी वो संभल संभल के चलेगी। समझ रहे हो? संभल संभल के चलना, धीरे धीरे चलना, ये गर्भवती महिला का लक्षण नहीं है। लेकिन जो गर्भवती महिला होगी वो धीरे धीरे चलेगी, क्योंकि पेट में बच्चा है, उसको पीड़ा ना हो जाए, इसलिए संभल संभल के कदम रखेगी। ये संभल संभल के कदम रखना ये तो क्रिया है, ये गर्व नहीं है। गर्व तो कोई और ही है। ऐसी धर्म की क्रियाएं हैं तुम्हारी। पूजा कर लिया, अभिषेक कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, साधु को आहार दे लिया। दोगे आप लोग आहार? देते हो आप आहार? आता है आपको आहार देना? किस किस को आता है अच्छा आहार देना? हाथ उठ कर बताओ। एक राजेश को अकेला आता है, और मंटू को, मनोज को, हो दिलीप तुम्हें नहीं आता? आता है। और अशोक जी आता है तुमको आहार देना? राकेश तुमको आता है? और ये भैया तुम्हारे सामने कौन बैठे हैं? पारस, क्या आता है आहार देना? हैं हाथ तुम लोगों के? जिन जिन के हाथ होंगे वो आहार दे पाएंगे। वो जिनके हाथ ही नहीं बेचारे, वे कहां से आहार देंगे? जिनके हाथ होंगे वही तो आहार देंगे। और वहां जिनके हाथ ही नहीं है, बेचारे लाचार, मजबूर, देखे नहीं है रोड पे जिनके हाथ नहीं होते, कैसे रहते वे? लाचार, मजबूर। अजय, तुम लाचार हो? मजबूर हो क्या कि मजबूत हो? यदि मजबूत हैं तो इन हाथों का उपयोग कर लो। यदि मजबूत हो तो इन हाथों का उपयोग कर लो। नहीं तो जिस दिन ये हाथ नहीं रहेंगे ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा इन हाथों की कीमत क्या है। अभी हाथ हैं तो गुरु के हाथ पर ग्रास रख लो। अभी हाथ हैं तो गुरु के हाथ पर ग्रास रख लो। हाथ चले गए मान लो, तरह जाओगे, कभी ग्रास नहीं रख पाओ। मनोज, जगत की संपत्ति तो मिल सकती है, चिंता नहीं करना। सीजन हर साल आएगा। सीजन हर साल आएगा मंटू, हर साल सीजन आएगा। हर 3 महीने में सीजन आएगा। लेकिन गुरु हर साल नहीं आएंगे, हर 3 महीने में नहीं आएंगे। ये तो भवि भागन बस जोगे बसाए। भव्यात्माओं के जब तीर पुण्य का उदय आता है, तब कहीं उस जीव को निर्ग्रंथ मुनि के हाथ पर ग्रास रखने का भाव हो पाता है। उससे भी जब कई तीर पुण्य का उदय आता है,
तब वो गुरु के पास आने कर हार देने का भाव बना पाता। नहीं तो आगम में स्पष्ट लिखा है, जिसने नरक आयु का बंद कर लिया है, अशुभ आयु का बंद कर लिया है, तिरंच आयु का बंद कर लिया है, उस जीव के परिणाम नहीं होते मुइराज के हाथ पर ग्रास रखने के। बिल्कुल अशुभ आयु का बंधक जीव शुभ कार्यों को करने के भाव नहीं बना पाता। उसके मुइराज को जंगल में राम लक्ष्मण सीता, जंगल में राम लक्ष्मण सीता तीनों हैं। सीता रसोई तैयार करती है और रसोई तैयार करके कहती, स्वामी अगर अयोध्या में होते तो आज किसी गुरु को पड़गान करके, निर्गंध मुनि पड़गान करके आहार देते, फिर भोजन करते। देखो तो यहाँ पर तुम्हें कोई मुनि भी नहीं दिखाई दे रहा है, इधर चर्चा ही कर रही होती है, तभी 2-4 मुइराज आकाश मार्ग से आते हुए दिखाई दे जाते हैं। तो राम कहते हैं, सुन जानकी सुनो सुनो सुनो, देखो तुम्हारी भावना हुई, 4 रिद्धिधारी मुइराज स्वयं चल कर आ रहे हैं। तुरंत राम और सीता पड़गान करते हैं, पड़गान कर कर आहार देते हैं। लक्ष्मण को ही बोलती है सीता, आओ देवर जी आओ, आहार दो ना। लक्ष्मण कहते, नहीं माँ आप ही दो, हम बाहर खड़े देखते हैं। उसके भाव नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि नरक आयु का बंधक जीव था। वो नरक आयु का बंधक जीव था, इसलिए इसके परिणाम ही नहीं हो रहे थे। राम करे आओ भाई आ हार दे, सीता करे आओ देवर जी आओ आहार दो। 4 रिद्धा मुइराज आए हैं, तब भी नहीं, हम बाहर से देख ले रहे, अनुमोदना कर ले रहे, लेकिन दे नहीं पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? गलती उसकी नहीं है, उसने नरक आयु का बंध कर लिया है, उसे नरक में जाना है, और जो नरक में जाना है उसके भाव नहीं हो पाएंगे। कोई ना कोई बहाना लेके, कोई ना कोई कार्य का बहाना लेके निकल जाएगा, लोगों को लगेगा कितना अच्छा बहाना है, सही तो है, कैसे देगा वो यार? वो बहाना नहीं, उसका कर्म उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। इसलिए देख लो भैया, अपन को क्या, तुम और तुम्हारा कर्म, आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, पर आ रही तो फिर मिलते हैं। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जिनवाणी स्तुति का खड़े हो जाएं सब अपने स्थान पर। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धो। हे जिन वाणी भावरती, तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणांग है, सो पावे सुख चैन। देवे भजू अरिहंत को, गुरु सेव्यो निर्ग्रंथ। दयान धर्म बालू सदा, यही मोक्ष का पंथ, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार